नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे चैनल वरदान पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सोमवार व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं होता है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष तथा 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। साधारण प्रति सोमवार, प्रदोष व्रत और 16 सोमवार, इन तीनों की कथाएं भी अलग अलग हैं। चलिए 16 सोमवार व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विंध्य देश की अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के समान सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलें। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना सोचे विचारे ही शीघ्र बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण शाप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार के दुखों से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट भोगते हुए दिन बीतने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सरा शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे सारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंगा बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के साथ प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात उन तीनों अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 शिव जी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद दें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सुकुटुंब प्रसादी लें तो भगवान शिव जी की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हो गयी। व्रत करने के बाद उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र ने भी सोचा
कि मैं भी 16 सोमवार का व्रत करके अपने विवाह की इच्छा पूर्ण कर लेता हूँ। कार्तिकेय जी से व्रत की सारी विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया गया। ब्राह्मण सुंदर कन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कहे अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की कृपा से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपने माता पिता से प्रश्न किया कि आपने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी उस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथा विधि करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर वही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकार होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की अवहेलना कर दी। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी गईं, परंतु वह स्वयं वहां नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। ऐसी वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में जाकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगे, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है राजा उसी को निकालने की बात कर रहे हैं। यह कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने उसे अपने महल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई। बिना पद प्राण, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर रानी एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारी और अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ा के ले गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल का स्पर्श होते ही सरोवर के नीलकमल के सदृश जल में असंख्य कीड़े पड़ गए और वह गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों के अचरज का ठिकाना न रहा और उन्होंने यह सारी बातें
गुसाई जी से, जो जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, से सारी बातें कह सुनाई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख क्रांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुझ पर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहां कहां भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। वे तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने गए। रानी का पता जानकर राजा स्वयं पुजारी जी के आश्रम में गए और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो स्त्री आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने उसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के वधावे बजने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया गया। नगर में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेकों सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। शिवजी महाराज की जय, पार्वती माता की जय।